जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद बाबा अनुपदा जी महाराज। शुक्रिया करता हूँ मैं बाबा अनुपदा जी महाराज को ये किताब हमें अर्पण की। इस किताब से पूरा संसार बच सकता है। यह किताब है जगत हितकारिणी, जिसको श्री अनुपदास जी महाराज ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छाप के प्रसिद्ध किया, जिसकी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 विशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। ये पूरे संसार को बचाने के लिए अनुपदास जी महाराज ने हम सब संसार को हिदायत की है। इस किताब के मजमून को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे है कि सबको बिना मौत मार देंगे, क्योंकि ये बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार में तरह तरह के बिगड़ हो जाते हैं, जिसके हाल से साध अनुपदास महाराज हम संसार को, भाइयों को, सभी को वाकिफ कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी खराबियां, कम उम्र में जो मौतें होती है, औरत बेऔलाद रह जाती है, बाप से पहले बेटा मर जाता है, और अनेक तरह की लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ होती है, और खार अखार अनेक प्रकार के बढ़ जाते हैं, और तरह तरह की तकलीफें हो रही है, रोग बीमारियां हो रही है, जिसके हाल से अनुपदास जी महाराज संसार के भाइयों को वाकिफ कर रहे हैं कि इस किताब को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो, तब जाके सब संसार में सुख शांति और समृद्धि आएगी, और इन बनियों का जाल छूटेगा, तब सबको आराम मिलेगा और सजग हो जाएगा कि जैसे पहले जमाने में था वैसा ही हो जाएगा। सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी और सब जीवन परमेश्वर के ध्यान में रहेंगे, अपनी चीज को अपनी और पराई चीज को पराई जानेंगे। इसीलिए भाइयों, हाथ जोड़ के अर्ज है कि साध अनुपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारिणी लतमा यह किताब मैंने फायदा हम के वास्ते वह मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नंद हजार हजार शुक्र है वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर। पेज नंबर 235। कृष्ण महाराज को हमारे घर भेजो। जब बल राजा ने राधिका जी से कहा कि कृष्ण महाराज को तो हम नहीं भेजते, क्योंकि पेज नंबर 235। जय परमेश्वर। कृष्ण महाराज ने हमको हमारे घर रहने का वचन दिया है, इससे नहीं भेजते। जब राधिका जी ने कहा कि तुम नहीं भेजो वो ठीक है, परंतु कृष्ण महाराज तो परमेश्वर है, सो जब से कि तुम्हारे द्वारा आए हैं, जब से कृष्ण महाराज ने संसार में बरसात नहीं होने दिया, सो सारी दुनिया दुखी है, सो सारी दुनिया बरसात के बगैर मर जाएगी। सो तुम नहीं भेजो तो वचन हारो। जब बलराजा ने कहा कि तुम्हारे घर में 4 महीना कृष्ण जी को भेजूंगा और 8 महीना मेरे घर रहेंगे, जब राधिका जी 4 महीने का हुक्म लेके और बलराजा से रुखसत होकर कृष्ण जी को लेके घर आए, जब 4 महीना संसार में बरसता है, परंतु पहले 12 मास बरसता था, सो कहते हैं कि कृष्ण महाराज वचन में आए, जिससे 8 महीना तो कृष्ण जी बलराजा के घर रहते हैं और 4 महीना राधिका जी के घर आते हैं, जब संसार में 4 महीना में होता है। और पहले सज्जन में 12 मास यानी 1 महीने में एक दफे अच्छी तरह से बरसात होता था, और दूसरे महीने में फिर अच्छी तरह से कि जिससे जमीन खुश्क नहीं हो पाती थी, यानी महीने के महीने बरसात होती थी और जमीन तर रहती थी, जिसको लोग 12 मेघ माला कहते हैं। और इस जमाने में तो मुश्किल से 4 महीना मेघ बरसता है, वो भी जादू से थोड़ा बरसने देते हैं और पूरा नहीं बरसने देते हैं। और ऐसी बातों का किस्सा चला दिया है कि कृष्ण महाराज राजा बल के वचनों में आए, इस वास्ते और महीना यानी 8 महीना नहीं बरसता है। किस्सों से तो कुछ नहीं होता है, यह तो संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, इससे उन्हों को ऐसा ही सुझता है, और यह बनिए भी ऐसा ही ख्याल करते हैं कि इनको इतनी ही समझ है। इस वजह से
यह जादू के जोर से थोड़ा बरसने देते हैं। सो इस बात का विखान बड़े बड़े पंडित लोग ही करते हैं और संसार के लोग भी कहते हैं। और इस बात को तो ज्यादा मैं क्या कहूँ कि पढ़े हुए राजा लोग भी कहते होंगे। और जब तक कि मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से नहीं जादू से दुखी नहीं किया था, जब तक मैं भी यही जानता था कि कृष्ण महाराज ही संसार में मेघ बरसाते हैं और 8 महीना कृष्ण महाराज बड़ राजा के घर रहते हैं। इससे 4 महीना में होता है, ऐसा मैं भी जानता था। इसमें एक रति झूठ नहीं। मेरा जीव यही गवाही देता था कि कृष्ण महाराज ही मेघ बरसाते हैं और कृष्ण महाराज ही परमेश्वर है और कदम भंजन है और जमीन आसमान के घटने वाले और रत्ना के रत्ने वाले है, ऐसा मैं जानता था और मेरे जीव में ऐसा ही सूझता था। पेज नंबर 236, जय परमेश्वर। कि जब तक मुझको राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक मैं कृष्ण जी को ही परमेश्वर जानता था कि कृष्ण महाराज ही पैदा करता है। जब कोई हिंदू मुसलमान बुद्धिमान शख्स मुझसे कहता कि वो तो अपने मुआफिक आदमी था, तो मैं उनसे लड़ने को लग जाता था और मैं कहता कि कृष्ण महाराज तो गणन भंजन है। जब कोई बेचारा बुद्धिमान कहता कि वो बेचारा राजा था और उसने भक्ति की थी, इससे उसका नाम संसार में अमर रहा है, तो उससे मैं गुस्सा होकर लड़ पड़ता और कहता कि कृष्ण जी तो करण भंजन है। सो वो तो बेचारे सच सच कहते थे और मैं उसको ऐसा जानता था कि बेवकूफ और मूर्ख है और संसार में इस कदर कृष्ण महाराज की शोभा करते हैं और कृष्ण जी तो करण भंजन है। सो संसार में कृष्ण महाराज की झूठी बात थोड़ा ही करते हैं, परंतु वो थी सच्ची बातें। सो सच्ची बातें के कहने वालों को मैं मूर्ख जानता था, क्योंकि मैं राक्षसी पाप में कैद था और अंधे आदमी की तरह से था, जिससे उन सच्चे आदमियों को मैं मूर्ख जानता था। सो मैं यह किस्सों को सुनने की वजह से कहता था कि जो शख्स कृष्ण जी को संसार के मुआफिक आदमी कहे वो मूर्ख ही है। सो मैं मूर्ख उनसे ऐसा कहता था, क्योंकि इन मुनियों ने रावण के मुआफिक राक्षस जाल के किस्सा चला दिया है, जिसका खुद पार नहीं है, परंतु संसार में यह कहते हैं कि जो भक्ति करता है उसको कृष्ण महाराज मिलते हैं, क्योंकि जिसको मिलते हैं उसके जीव का सब निस्तारा कर देते हैं। कि जो भक्ति करता है सो उसको कृष्ण महाराज मिलते हैं। तो ऐसा ऐसा किस्सा सुन सुनकर मैं भी अंधा था और भजनों को सुनता था, तो वही बातें और ब्राह्मणों के पास कृष्ण महाराज की बातें सुनता था, तो वो भी यही बात कहते थे। जब जानता कि कृष्ण महाराज ही गलन भंजन है, सो मैं साधु हुआ तो परमेश्वर के वास्ते और परमेश्वर सुनते कृष्ण महाराज। सो मैं जंगल में कृष्ण के वास्ते रोता फिरता कि जो आंखों का पानी नहीं टूटता था और जंगल में ही रहता था और जंगल में ही सोता था और वनस्पति के फल और फूल वगैरह को खाता था और कृष्ण को ढूंढता फिरता कि जिसमें 15 दिन और 20 दिन खाना भी नहीं खाता था और भूखा पड़ा रहता था और कहता कि मर जाओ तो बला से, परंतु कृष्ण महाराज के दर्शन हो, क्योंकि आगे बहुत से साधु फकीर हुए हैं, उनको दर्शन दिए और उनकी मुरादें पूरी की है। इससे मेरी भी अबल का कृष्ण जी से मिलने की है। कुछ माया के वास्ते साधु नहीं हुआ हो, फकत आपके दर्शन के वास्ते हुआ हो। सो ऐसी चाहना रहती थी कि कृष्ण जी महाराज मुझको मिले जब बचू, नहीं तो यह शरीर कृष्ण अर्पण। पेज नंबर 237, जय परमेश्वर। और संसार के आदमियों को भी अपने पास नहीं आने देता और पहाड़ों में ही रहता था, यानी पहाड़ आबू आडावला और मालवा के भाकरों में और शिवाना के और झालरों के भाकरों में भागता फिरता और आदमियों को नहीं मिलता और ना उनको अपने पास आने देता। अगर मेरे पास आदमी आता तो मैं भाग के चला जाता और दबक जाता। तो संसार के लोगों से दरियाफ्त करो तो वही लोग कह देंगे कि जिनको देख के मैं भागता था कि यह साधु वहां वहां भागता फिरता है और आदमियों से बातें नहीं करता है और जंगल में रहता है। जब मुझको 15 या 20 दिन भूखे मरते और प्यासे मरते हो जाते और यह जानता कि अब मेरी जान निकल जाएगी, जब यह बेईमान जादू से कृष्ण महाराज का चेहरा सुझाते, जब मुझको ऐसा मालूम होता कि कृष्ण महाराज मेरे पास खड़े, सो कृष्ण जी का चेहरा मुझको तरह तरह का सुझा देते। सो कभी तो विकराल रूप और कभी और तरह का। सो जब के विकराल रूप सुझाते, सो किस तरह से सुझाते कि कृष्ण महाराज गाय का गोश्त अपने कंधे पर उठाए खड़े
और मेरे से यह दरियाफ्त करते हैं कि तुम इस जगह पर क्यों पड़ा है। सो जबकि मैं कृष्ण जी का स्वरूप ऐसा देखता तो कहता कि ऐसा अपराधी आदमी कौन खड़ा है गाय का गोश्त लिए, और मैं तो हिंदू हूँ। जब मैं उससे गुस्सा होके कहता कि तुम चले जाओ, जब वो कहता कि तेरी जान तो निकलने को हुई है और तू भूखा पैसा यहाँ क्यों पड़ा है। जब मैं ज्यादा गुस्सा होकर यह कहता कि तुम चले जाओ, तुम हमारे पास क्या पूछते हो, जब फिर वो मुझसे पूछता कि तू क्यों पड़ा है, जब फिर मैं गुस्सा होकर कहता कि तू अपराधी क्या मुझको गाय का गोश्त देवेगा। सो यह चीज तो मुझ हिंदू के नजदीक पिस्ता के बराबर है और मैं तो यही पड़ा हूँ। तुम चले जाओ, तुमको क्या काम है। जब न मालूम कि गाय का गोश्त तो कहा गया, अलोप हो गया। सो इन मनियों ने, बेईमानों ने राक्षसी पाप कृष्ण जी के नाम का करा के श्री कृष्ण जी का चेहरा सुझा दिया, और इसी तरह से चार भुजा और मोर मुकुट और गोपियां वगैरह भी जादू से उसी वक्त सुझा दी। सो जैसे नींद में सपना होता है उसी तरह से वो जागता सपना था। और बहुत आदमियों को दुनिया में जागता सपना किसी को भूत का, किसी को देवताओं का कराते होंगे। सो वो कुल तमाम जागता सपना है, क्योंकि ऐसा बुरा पाप है कि मरे हुए का पाप से चेहरा सुझा देते हैं। सो खैर, कृष्ण महाराज तो क्या मुझको सूझते, परंतु बनिए जो राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे बनियों का राक्षसी पाप कृष्ण का चेहरा होके सुतता था। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हो उस पर संपर्क करें और निःशुल्क किताब प्राप्त करें। संपर्क नंबर है 89 056 53 801। एक बार फिर से नंबर बोल रहा हूँ, 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए इस नंबर पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए सात अनोपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़कर बंदोबस्त करे। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, जिसकी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास बुद्धि भारत संवत 1965। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साथ साथ सभी भाइयों से हाथ जोड़कर अर्ज है कि सात अनोपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़ो और पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो, ताकि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए तो सब संसार में पिसा सा जगह सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।